लेकिन पाइथन की जो अपडेट अपडेट है, पाइथन के जो अपग्रेड है, वो बहुत इजी है। इसी वजह से हम लोग डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल को काम करने के लिए या अपकमिंग एआई की प्रोफाइल पे काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है। तो पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। अब पाइथन कहां कहां हम लोग यूज कर सकते हैं, यह समझना जरूरी है। पाइथन का काम वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हो सकता है। जब मैं काउंसलिंग करता हूं बच्चों की, तो मैं डेफिनेटली उसमें बताता हूं कि भाई जो पाइथन है, वो पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज हो सकता है। गेम डेवलपमेंट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट मीन्स गेम को अपग्रेड करने में। लेकिन गेम को अपग्रेड करने में अभी इतना यूजफुल नहीं है। सबसे ज्यादा यूजफुल वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर है और एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम पर है, डेटा साइंस में। डेस्कटॉप डेवलपमेंट पे भी अभी इतना नहीं है और मोबाइल डेवलपमेंट पे भी इतना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज है नहीं, कर नहीं सकते, कर सकते हैं। तो पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो यूज करते हैं पाइथन को, वो वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सिनेरियो जो पाइथन का देखा गया है, वो एआई डेवलपमेंट के लिए देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ही। हाँ। नहीं, अलग है, अलग है। जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो फ्रंट एंड पार्ट में आता है, स्क्रिप्टिंग के पार्ट में आता है, फ्रंट एंड दिखाने के पार्ट में। जावा क्या होता है, बैक एंड वाले पार्ट में आता है, उसके बैक एंड पे क्या डेवलपमेंट है उसके वाले पार्ट में आता है जावा। दोनों में से अगर मोस्टली दोनों का यूज होता है। अगर वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जाओगे तो वेब डेवलपमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट, एक होता है बैक एंड पार्ट। फ्रंट एंड मीन्स जो सामने से दिख रहा है, वेबसाइट के फ्रंट पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, वो, हाँ, वो HTML होता है, CSS होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। बैकएंड पाइथन से भी बैकएंड कर सकते हो, जावा से भी बैकएंड कर सकते हो, मर्न से भी कर सकते हो, डॉटनेट से भी कर सकते हो, PHP से भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जहां से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। अगर हमको ऑटोमेट करना है चीजों को, क्या करना है? ऑटोमेट। जैसे कि रिपीट टास्क परफॉर्म करना है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में? डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में मोस्टली हम लोग जो भी काम करेंगे, वो रिपोर्टिंग का काम करेंगे, डेटा क्लीनिंग का काम करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशंस का काम करेंगे। तो अगर अपनी चीज को ऑटोमेट करना है, तो हम लोग उस केस में रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं, प्लस टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, रोबोटिक्स के लिए भी यूज करते हैं, रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं। अगर पाइथन को ऑटोमेशंस में लेके जाना है, तो हमारे पास में इतनी चीजों को परफॉर्म करने के लिए पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दो चीजों में डिफरेंस पता चल गया कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जाना है तो ये चीजें हो सकती हैं, अगर ऑटोमेशन टास्क के लिए जाना है तो आप ये काम इसमें कर सकते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई। हमारा जो काम है वो है ऑटोमेशन का काम। ऑटोमेशन का काम मतलब हमारा काम मोस्टली क्या रहेगा? रिपोर्टिंग का, कि क्या हम लोग चीज को रेक्टिफाई करके, विजुलाइज करके, डेटा क्लीन करके उसको रिपोर्टिंग टास्क में ला सकते हैं। हमारा मोस्टली यही काम रहेगा। ठीक है। व्हाट इज द पाइथन? पाइथन इज द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल। अगर आप देखोगे, ये हाई लेवल है, एक होती है लो लेवल। समझना, हाई लेवल वो लैंग्वेज होती है जो हम मैन टू मैन काम करा रहे हैं। जैसे मैं आपसे वर्बली बात कर रहा हूं, दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज। क्या ये लैंग्वेज लैंग्वेज मशीन समझ पाएगी? क्या ये लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारे पास में? जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी कोड, 0 1 1 0 0 1 1। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी कोड समझता है। अब उसको ये थोड़ा समझ में आएगा कि स्टैंड अप का मीनिंग क्या है। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन इज द हाई लेवल लैंग्वेज।
है ना। इंटरप्रेटर, क्योंकि हम जो वहां पे कोड डालेंगे वो किस तरह की लैंग्वेज में डालेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में डालेंगे। अब उसमें 0110 के कोड में थोड़ा डालेंगे। तो पाइथन इज द हाई लेवल इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मीन्स टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। मतलब हम उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो इंटरप्रेटर जो होता है उसका जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, वो क्या करेगा, हाई लेवल को किस में चेंज करेगा, लो लेवल में चेंज करेगा। दो चीजें समझ में आ गई। पहली चीज, हाई लेवल का मतलब क्या है, जो क्लोज टू ह्यूमन हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर क्या करेगा, चेंज करेगा हाई लेवल को लो लेवल में। लेकिन वो चेंज कौन करता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मीन्स माध्यम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको यहां से घर जाना है, तो कैसे जाओगे आप, गाड़ी के थ्रू जाओगे। इंटरप्रेटर करोगे नहीं करोगे, यहां से वहां। इंटरप्रेटर मीन्स कार हो सकती है, ऑटो हो सकता है। दैट इज मीडियम, दैट इज माध्यम। समझ में आ गया। अब कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा, कंप्यूटर को इंटरप्रेटर समझ में आएगा। हम लोग तो हाई लेवल लैंग्वेज देंगे, लेकिन वो चेंज करके किस में कर देगा, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये इजीली अगर आप गूगल पे डाल के python.org टाइप करते हो, तो python.org इजीली यहां पे आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन चल रहा है, और उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आया। तो दैट इज द ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बना दी मैंने। क्या बना दिया, हाई लेवल इंटरप्रेटर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो समझ जाएगा बंदा कि हाई लेवल का मतलब क्या है, इंटरप्रेटर का काम क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजीली कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ये सबसे अच्छा टास्क है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या है पहला फायदा समझो, लेस कोडिंग टाइम। जो कोडिंग टाइम होगा वो क्या होगा इसमें, बहुत कम होगा। जो हम लोग सी, C++ इन पे जो टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो अगर हम लोग इस पे करेंगे तो यहाँ पे कोडिंग टाइम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जो कोडिंग टाइम हम लोग परफॉर्म करेंगे, इट्स वेरी लो। कोडिंग टाइम आपका बहुत कम होगा इसमें। ठीक है। सेकंड, इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब आप इजीली वे में क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है। मतलब ह्यूमन फ्रेंडली। आप, मैं इसमें ऐड कर देता हूं जो जो चीजें ऐड करने वाली होंगी। ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है। एआई के लिए जो सबसे पहली चॉइस है वो क्या है आपकी, वो है पाइथन। एआई के लिए जो सबसे पहली चॉइस है वो क्या है आपकी, पाइथन। समझ में आ गया। अमनदीप, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया क्या है, चीजें क्लियर हो गई। यहां तक कोई डाउट, कनिष्का मैडम, नितिश, नितिश समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, पाइथन क्या है, लो हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक काम करो, आप लोग कोई भी एक लोग स्क्रीन शेयर करो। मैं आपको परमिशन दे रहा हूं स्क्रीन शेयर करने की। कोई भी एक लोग स्क्रीन शेयर करो और python.org डालो। कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बताऊंगा आपको। कोई भी शेयर कर सकता है स्क्रीन। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं अपनी स्क्रीन को। शेयर करेगा कोई भी स्क्रीन ऑनलाइन जो भी होगा, जिससे कि रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। डाउनलोड कैसे करना है बता देता हूं मैं। वेरी गुड। ऊपर सर्च करिए python.org। python.org। डाउनलोड्स पे जाइए, ऊपर 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 ऊपर।
लेफ्ट, नीचे 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 देखिए, डाउनलोड अबाउट के बगल में। हाँ, और पाइथन पे क्लिक करिए। डाउन, ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, डाउनलोड्स पे जाइए। ये देखिए यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल पे नहीं, पाइथन 3.14, इस पे जाना है आपको। क्लिक करिए। देखिए डाउनलोड हो गई। ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड्स में जाओ, अब डाउनलोड्स में। इसको मिनिमाइज करो, डाउनलोड्स में जाओ। रमनदीप, इसको मिनिमाइज करके डाउनलोड्स में जाओ। आपने ना इंटायर स्क्रीन आपको करनी थी शेयर। आपने इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं करी शायद। इंटायर स्क्रीन शेयर करो। रमनदीप, इंटायर स्क्रीन शेयर करो। आ, हाँ, इंस्टॉल नाउ, नहीं, रुको रुको रुको, नीचे देखो दो चीजें आ रही हैं, दोनों को चेक करो। हाँ, दोनों को चेक करना है। नीचे वाला भी। अब ऊपर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। ध्यान रखना, जब भी इंस्टॉल करेंगे तो नीचे वाले दोनों चेक करने हैं। ये क्या है? पाइथन एडिटर है, जहां पे हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। नहीं आता तो अब उसका कुछ अलग होगा यार। आइडियल क्या होगा ना, डाउनलोड आपने आइडियल किया होगा ना। चलो मैं भी बता दूंगा, होने दो, इंस्टॉल होने दो। ज्यादा टाइम नहीं, हार्डली थोड़ा टाइम लेगा। क्लोज करिए। ठीक है। अब जिसने इंस्टॉल कर लिया होगा, उसको कुछ इस तरीके का शो कराएगा। रमनदीप, ये देखिए, मैं दिखाता हूं। आप सर्च बार में जाओगे और यहां पे टाइप करोगे आइडियल, पाइथन आइडियल। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पाइथन एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। जिसने डाउनलोड कर लिया है उसको दिखने लगेगा ये। हो गया? सभी का आ गया? ऐसे ही आ रहा है ना? चलो ठीक है, अभी बंद कर देते हैं। जिसका नहीं आएगा देख लेना। इंस्टॉलेशन ऐसी ही होगी। अब देखो करना क्या है। इधर सामने ध्यान दो। यहां तक सबका हो गया, नीचे चलते हैं, समझते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग निजाम, वो क्लास नहीं ले रहे हो आप? MIS था खाली आपका या डेटा इंडेक्स था? तो पावर BI क्यों करा फिर आपने? पावर BI भी कर लिया। नहीं सर, मेरे बताने से नहीं होता ना, आपको बताना चाहिए था। नहीं, आपका शायद पूरा डेटा इंडेक्स था आपका, मैंने जो चेक करवाया था। निजाम, आपका पूरा डेटा इंडेक्स है मेरे ख्याल से। आप अपनी उस पे देखिए, शीट पे चेक करिए एक बार। अपना जो फी स्लिप होगी, उस फी स्लिप पे क्या लिखा हुआ है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि ये डेटा इंडेक्स था आपका, पता नहीं क्या था। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास हुई थी तब भी मैंने आपसे पूछा था इस चीज के लिए। चलो ठीक है, कोई नहीं।
ठीक है, MIS वालों का प्रॉब्लम। चलिए, यहां तक हो गया। अब ये लैंग्वेज कब बनी थी? 1991 में, याद रखना है। 1991, इतनी पुरानी लैंग्वेज है, कम से कम 35 साल हो गए। किसने बनाया था? ग्यूडियो वैन रोसम। गुडियो वैन रोसम, ठीक है, ये इनके फाउंडर थे। लेकिन इन्होंने पाइथन नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने पाइथन नाम इस वजह से दिया क्योंकि इनको एक सर्कस बहुत अच्छा लगता था। उस सर्कस का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये सर्कस वालों का नाम था, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, भारत सर्कस, है ना, अपोलो सर्कस, सेम वैसे यहां पे था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। 70s का BCC पर प्रसारित होता था, नीदरलैंड का। तो ओपन फ्रीली सोर्स python.org डालेंगे, वहां पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात? बहुत इजीएस्ट वे में हो गया। अब हाउ टू राइट एंड रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन के अंदर कुछ विंडोज होती हैं, कुछ एडिटर होते हैं। जैसे मैं एडिटर की बात करूं तो देखो, पाइथन आइडियल, जुपिटर, VS कोड, पाइचार्म, स्पाइडर, रेप्टाइल, बहुत सारे एडिटर है। लेकिन जो पाइथन ने बेसिकली दिया है, वो हमें सबसे पहले दिया है आइडियल। कौन सा दिया है? आइडियल। तो दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है स्क्रिप्टिंग अप्रोच और एक होती है इंटरेक्टिव अप्रोच, जहां पे हम अपने प्रोग्राम को लिखकर उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो एक विंडो होती है स्क्रिप्टिंग और एक होती है कौन सी? इंटरेक्टिव। तो आपके सामने अभी जो इंस्टॉल करी होगी आप लोगों ने, तो आपके सामने कुछ ऐसी आ रही होगी, दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह की विंडो आपकी खुल रही होगी। अगर दोबारा से अगर सर्च करोगे तो आपके सामने शेल विंडो खुल रही होगी, देखो ऊपर लिखा भी होगा। चेक करो सभी लोग, सभी लोग चेक करो। शेल विंडो आपके सामने खुल रही होगी। अमनदीप, शेल विंडो खुल रही है, दैट इज द शेल विंडो। क्लियर? तो क्या करना है आपको, मैं इस विंडो को अभी बंद कर रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो तो सर्च बार में जाओगे तो दो तरह की विंडो आपको देखने को मिलेगी, एक होगी शेल विंडो, एक होगी कौन सी विंडो? एडिटर विंडो। अब देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत क्या होती है कि यहां पर आप कोई प्रोग्राम लिख नहीं सकते। क्योंकि ये जो शेल विंडो है ये आउटपुट विंडो है। आपको यहां पे क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा किसी भी प्रोग्राम का। अगर आपको अपनी प्रोग्राम को लिखना है तो आपको कहां जाना है? फाइल के अंदर, और न्यू पे क्लिक करना है। तो ये जो अनटाइटल्ड वाली विंडो दिख रही है, ये वाली कौन सी विंडो है आपकी? ये विंडो है आपकी शेल विंडो। कौन सी विंडो? शेल विंडो, एडिटर विंडो, जहां पे आप एडिट करके लिखोगे, जहां पे आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लिखने को यहां पे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिखने को देखो यहां पे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इस विंडो पे सेव हो सकता है, इस विंडो पे सेव नहीं हो सकता। ये जस्ट लुक्स लाइक अ नोटपैड वाली फाइल है। कौन सी फाइल है? नोटपैड की। तो ये विंडो कौन सी है? ये विंडो आपकी अनटाइटल मींस ये एडिटर विंडो है, जहां पे आप पाइथन के प्रोग्राम लिखोगे। और लिखने के बाद आउटपुट कहां चेक करोगे? यहां पर। यहां पे चेक करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है कि सर मैं बार बार अगर विंडो खोलता हूं यहां पे जाके, तो दोबारा से मैं इस पे जाऊंगा, फाइल, न्यू पे क्लिक करूंगा, तब जाके लिखूंगा। तो हम एक छोटी सी सेटिंग कर लेते हैं। क्या सेटिंग कर लेते हैं? आप जाओगे कहां? ऑप्शन,
कन्फ्यूगर आइडियल, और विंडोज के अंदर जाकर यहां पे देखो एक ऑप्शन है, एट स्टार्टअप ओपन एडिड विंडोज। कौन सी? ओपन एडिड विंडोज। ओपन एडिड विंडोज। जब आप अप्लाई ओके कर दोगे तो देखो होगा क्या, आप जब भी आइडियल ओपन करोगे तो आपके सामने डायरेक्टली कौन सी विंडो खुल के आएगी? आइडियल विंडो खुल के आएगी, मतलब जहां पे हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो एक छोटा सा आपको ये टास्क परफॉर्म करना है कि विंडोज में जाकर एट स्टार्टअप में क्लिक ऑन ओपन शेल विंडो, अप्लाई। ठीक है, एक छोटा सा आपको ये काम करना होगा। ऑप्शन कन्फ्यूगर आइडियल, ऑप्शन कन्फ्यूगर आइडियल। दिखाओ जरा। जैसे आपके यहाँ क्या आइडिया यहाँ का खुल गया है नहीं, यहाँ के बाद आइडिया यहाँ खुल गया, तो उसके बाद इधर शायद ये आइडियल की हो गई और ये दूसरी वाली हो गई। बात सही है वो, हाँ वो हो सकता है अलग अलग। ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं देता है, ये अलग है इसमें, लेकिन क्या ये अच्छा है उससे। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे लिखो अपना आउटपुट निकालो, आउटपुट दो। एज ए टैब की तरह काम करेगा ये। ठीक है, वो अपना अपना वो हो सकता है। सभी का हो गया इतना? ऑनलाइन? हाँ हाँ आराम से, कोई डाउट हो दोबारा पूछ लो। कुछ नहीं किया, आइडियल इंस्टॉल कर लिया बहुत इजी वे में। इंस्टॉल करने के बाद आपने ऑप्शन कन्फ्यूगर आइडियल, विंडो, विंडो में जाके ओपन एडिट विंडो पे क्लिक करके आपने एडिट कर दिया। सॉरी, स्क्रीन शेयर करो एक बार। ट्राई कर रहा हूं, ट्राई नहीं हो रहा मतलब। आप एक बार स्क्रीन शेयर करो मेरे को। विंडोज में जाओ, ओपन, अप्लाई ओके करो। अब इसको कट करो, दोबारा से आइडियल ओपन करो, तब दिखेगा आपको। देखिए, ठीक है, ठीक। स्टॉप कर दो, शेयरिंग स्टॉप कर दो। मेरी विंडो दिख रही है सभी को? चलो, समझ में आ गया। अब दो तीन चीजें समझ लेते हैं। स्क्रिप्टिंग अप्रोच क्या होती है? स्क्रिप्टिंग अप्रोच वो अप्रोच होती है जहां पे आप अपने प्रोग्राम को लिखोगे टेक्स्ट एडिटर पर, और किस में सेव कर लोगे? .py एक्सटेंशन होता है फाइल का।
प्रोग्राम को लिखकर सेव कर लो और जब कभी भी जरूरत हो उसको दोबारा से ओपन करके रन करा लो। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहां पर होगा क्या, ऐसा प्रोग्राम लिखा जहां पर 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको एडल्ट्स में काउंट करना है और 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको टीनेजर्स में काउंट करना है। ठीक है, तो एक इस तरह का मेरे को प्रोग्राम लिखना है। तो स्क्रिप्टिंग अप्रोच क्या होती है कि आप अपने प्रोग्राम को लिखो। जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैं आइडियल पे गया, आइडियल पे देखो ये मेरे पास में जो खुल के आई है एडिटर विंडो, ये एडिटर विंडो है। इसको सेव करो, कंट्रोल एस। कहां पर, एक अपनी एक लाइब्रेरी बना लो, एक क्या बना लो, एक फोल्डर बना लिया, 1 मार्च पाइथन अंडरस्कोर प्रोग्राम। इसके अंदर गए और फाइल का नाम डाल दिया 1 नंबर। तो देखो ये पाइथन की जो फाइल एक्सटेंशन सेव हुआ है ये किस में सेव हुआ है, 1.py। अगर आप कट करोगे, चेक करोगे तो देखो एक फोल्डर बन के आ गया और इसके अंदर देखो एक प्रोग्राम फाइल बन के आ गई। कौन सी प्रोग्राम फाइल, 1 नंबर की पाइथन की प्रोग्राम फाइल आपकी बन के आ गई इसके अंदर। अब इस प्रोग्राम फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना आपको, आपको डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना आपको। इसको कैसे ओपन करना है, इसको ओपन करने का तरीका जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैं दिखाता हूं। वो क्या होगा, आप यहां जाइए, आइडियल को ओपन करिए, फाइल में जाइए और यहां से ओपन करिए। ठीक है, और डेस्कटॉप पर है ये, 1 मार्च, क्लिक करिए, ओपन करिए। मेरी बात समझ में आई। डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना, आपका जो भी ओपन होगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है और उसके बाद में आपको ओपन करना। तो ये जो फाइल होती है इस फाइल को हम लोग स्क्रिप्टिंग फाइल बोलते हैं, कि जहां पे जैसे कोई राइटर होता नहीं है कि स्क्रिप्ट रख के रख लेता है, जब हमको कुछ एडिट करना हो दोबारा से उसको ओपन करा, काम करा और कर दिया। दैट इज द स्क्रिप्टिंग अप्रोच। थर्ड पॉइंट मैंने एक और लिखवा दिया है, आइडियल कैन बी यूज टू राइट, सेव एंड क्विकली रन द स्क्रिप्ट, एंड क्विकली रन द स्क्रिप्ट। क्या लिखवाया मैंने, आइडियल कैन बी यूज टू राइट, सेव एंड क्विकली रन द स्क्रिप्ट। कि सेव कर सकते हैं और क्विकली क्या कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। हो गया इतना सभी का। चलिए आगे चलते हैं। इसी में ही अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेक्टिव अप्रोच। इंटरेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, स्टेटमेंट आपने लिखा और एंटर की हिट किया और पाइथन प्रॉम्प्ट में उसका आंसर आ गया। इसमें कोड आपका सेव नहीं हो सकता, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। आप पाइथन के अंदर आप रीयूज नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे कि सपोज ये तो कौन सी विंडो है, स्क्रिप्टिंग विंडो। लेकिन अगर मैं यहां जाऊं, सपोज मैंने एक प्रोग्राम डाल दिया, ध्यान देना, तो ये जो विंडो खुलती है
शेल विंडो, ये स्क्रिप्टिंग विंडो होती है। मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में लिख दिया सत्यम। तो अब क्या होगा, जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसने प्रिंट करके क्या दे दिया, सत्यम। लेकिन ये प्रोग्राम सेव नहीं हो सकता। आप चाहो कि मैं इस फाइल को सेव कर पाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। यहां से प्रोग्राम हट जाएगा, क्योंकि ये जो विंडो है ये आउटपुट विंडो है। आप लिख तो रहे हो यहां पे प्रोग्राम, लेकिन ये सेव नहीं होगा। सेव एज, अभी आगे आ जाएगा। सेव का मतलब सेव एज में कुछ भी चेंज किया, सेव एज करके वाली फाइल भी रहेगी, नई फाइल भी चेंजेस आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत अच्छे वे में लिखवा दिया है। इट इज इन दिस अप्रोच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय जस्ट हिटिंग एंटर की ऑन पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन प्रॉम्प्ट पर आप क्या करेंगे, एंटर की को जस्ट हिटिंग कर देंगे, आ जाएगा। कोड इसमें सेव नहीं होगा, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। सिर्फ टेस्ट पर्पज से सुटेबल है, प्रोग्रामर इसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो इंटरव्यू में कभी भी पूछा जाए कितने टाइप की स्क्रिप्टिंग होती है, तो दो टाइप की होती है। एक होती है स्क्रिप्टिंग अप्रोच, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं कि आपने प्रोग्राम लिखा, बनाया और उसको एंटर करके आउटपुट निकाल दिया। इंटरेक्टिव अप्रोच वो होता है कि एंटर की हिट करने पर आपका प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम सेव नहीं हो सकता। हम लोग जो भी काम करेंगे वो कौन से अप्रोच पे काम करेंगे, स्क्रिप्टिंग अप्रोच पे काम करेंगे। कोई भी फाइल बनाओ, हर एक फाइल को सेव करना है। बिना सेव करे फाइल आपकी नहीं बननी चाहिए। जब कभी भी आप फाइल बनाओगे तो सेव करना पड़ेगा। और डायरेक्टली ये मैं ऑप्शन करा देता हूं, जिससे कि दोबारा से ओपन करो तो आइडियल विंडो खुलेगी। इसको ओपन करा लो, तो ओपन कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये वाला प्रो। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये देखिए। सेकंड थिंग, जब भी मैं प्रोग्राम लिखवाऊं, जब भी मैं क्या लिखवाऊं, प्रोग्राम लिखवाऊं, तो यहां पर देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में जाओ, देखो यहां पे क्या है, शो लाइन नंबर। जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो देखो लाइन नंबर आपका आता जाएगा। कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितनी लाइन का है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सोचो, मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, मैंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम बनाना है। आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 10 लाइन है, एक ने प्रोग्राम बनाया जिसमें 7 लाइन है। तो सबसे अच्छा प्रोग्राम किसका हुआ, 7 लाइन वाला या 10 लाइन वाला? 10 लाइन वाला अच्छा हुआ। 10 लाइन में टाइम ज्यादा लगा होगा, 7 वाला। जितना कम प्रोग्राम आप लेस नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं, उतना ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। तो आपको भी बस सीखना है जर्नली कि प्रोग्रामिंग में काम करना कैसे है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम सीखना होगा। तो आज मैं जो आपको कराने जा रहा हूं वो क्या कराने जा रहा हूं, प्रिंट फंक्शन। क्या कराने जा रहा हूं, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्री डिफॉल्ट फंक्शन है। फंक्शन का टाइप होता है, क्लास होती है इनकी, इनको आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले प्रिंट। सी के अंदर हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है प्रिंट को करने के लिए। यहां पे कुछ नहीं करना, आप प्रिंट टाइप करो, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज। कुछ नहीं रखा प्रिंट के अंदर आपने, खाली है। अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो रन कराने के दो तरीके हैं। एक तो रन पे जाओ, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रन मॉड्यूल, या फिर F5। F5 दबाओगे तब भी रन हो जाएगा। एक एरर आ रहा है, एरर पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि भाई ये जो आपने प्रिंट लिखा है ये सही नहीं लिखा, आपको इसको पी स्मॉल में होना चाहिए। अगर अब आप रन कराओगे प्रोग्राम को तो अभी देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि प्रिंट के अंदर आपने कुछ डाला ही नहीं है। और प्रिंट के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ डेटा टाइप होते हैं। क्या होते हैं, डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट के अंदर कुछ नहीं कर रहा, प्रिंट के अंदर सिर्फ 10 डाल रहा हूं।
F5 करूंगा, क्या आंसर आ रहा है? 10। 10 प्रिंट होके आ गया। फिर से मैं जा रहा हूं, प्रिंट, -5 डालूंगा तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा? 10 - 5। फिर से मैं जा रहा हूं, प्रिंट, 3.6 डाल रहा हूं, क्या आ रहा है? मतलब हम कुछ भी डाल रहे हैं प्रिंट के अंदर वो हमारा शो कर रहा है। तो मैंने इसमें देखिए इंटीजर भी डाल दिया, डेसिमल भी डाल दिया, नेगेटिव वैल्यू भी डाल दी, फ्लोट वैल्यू भी डाल दी। फ्लोट वैल्यू वो होती हैं जो नेगेटिव में होती हैं। फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है? नेगेटिव और डेसिमल वाली भी फ्लोट वैल्यू। ये क्या होती है? इंटीजर्स होती हैं, विदाउट प्रिसिशन, विदाउट डेसिमल। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे बताना आप लोग, मैं फिर से डाल रहा हूं प्रिंट, मैंने डाल दिया अब की बार एप्ट्रॉन। F5 करूंगा तो देखिए इतना तो लाइन नंबर चला आपका, लेकिन नीचे एरर आ गया। क्या कह रहा है? एप्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग क्या कह रहा है ये, कि भाई आपने ये जो एप्ट्रॉन लिखा है ये क्या है? ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो आप क्या करो, हमेशा टेक्स्ट को स्ट्रिंग के अंदर लिखना है आपको। टेक्स्ट फंक्शन हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग मींस ओपन स्ट्रिंग, और ये एंड होनी चाहिए। अगर आपने सोचा ऐसे लिख दूं, F5 करूं, तब भी एरर आएगा आपका। क्या कह रहा है? स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है, मतलब यहां पे आपको एंड करना होगा। F5 करो, आंसर आ गया। इट मींस टेक्स्ट फंक्शंस जितने भी आप लिखेंगे वो किसके अंदर आने चाहिए आपके? वो आपके स्ट्रिंग के अंदर आने चाहिए। किसके अंदर आने चाहिए? स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि आपका इंटीजर आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, फ्लोट आ सकता है, टेक्स्ट जो भी लिखोगे वो किसके अंदर आएगा? स्ट्रिंग के अंदर आएगा। अब मुझे बताना क्या आंसर आना चाहिए या एरर आनी चाहिए? एरर आएगा। F5 करते हैं तो पाइथन इतना समझदार है, उसको एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा कि भैया 10 प्लस क्या कर रहा है? 5 कर रहा है। फिर से बताइए, प्रिंट, आंसर आएगा? आएगा। फिर से बताइए, प्रिंट, आंसर आएगा? फिर से बताइए, आंसर आएगा? करेक्ट आ रहा है, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं हो रही है ना? अब मुझे बताइएगा, प्रिंट, लास्ट वाली लाइन जो 9 नंबर पे लिख रहा हूं, उसका क्या आंसर आना चाहिए? एरर आएगा। F5 करते हैं, एरर नहीं आएगा, वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट कंसीडर कर लिया। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर किसी भी चीज को फॉर्मेट डालते हैं, वो किस फॉर्मेट में कंसीडर कर लेता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में कंसीडर कर लेता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? सभी को समझ में आया इतना? तो आप स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें डाल सकते हैं। अब इसके आगे की जो चीजें हैं ये मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा। स्केप सीक्वेंस क्या होता है और सेपरेटर आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनको मैं आगे लेके चलूंगा। आज आपको बस इतना ही काम करना है। क्या करना है? ये सब चीजें प्रिंट करा के देखो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। प्रिंट कराने के लिए F5 से या रन मॉड्यूल का यूज करके कर सकते हो। ठीक है? समझ में आया? जी बताइए। जैसे आपने प्रिंट का पी स्मॉल में लिखा, इनके साथ कोई और मतलब लगाते हैं, कोई और चीज एरर दे देगा। हाँ, यानी कि ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी चीज आप कर रहे हैं